फैक्ट नंबर 1, एक बार क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉट मार्क केली एक गोरिल्ला सूट अपने साथ स्पेस में मौजूद आईएसएस में लेकर चले गए और वहाँ पे किसी को बताया नहीं और उसे पहनकर जब बाकी एस्ट्रोनॉट के सामने गए तब देखो आईएसएस में बाकी एस्ट्रोनॉट्स डर कर कैसे इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब वे डर गए थे कि स्पेस में गोरिल्ला कहाँ से आ गया। बट ये तो एक गजब का प्रैंक था। फैक्ट नंबर 2, आपने देखा ही होगा कि रोड वगैरह पर ये जो स्टॉप साइन होता है ये ऐसे आयरन वगैरह से बना होता है और ऐसे रोड के किनारे लगा दिया गया होता है। बट ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टनल में देखो एक बहुत ही गजब तरीके से पानी की सहायता से ऐसे स्टॉप साइन बना दिया जाता है। मतलब जब जरूरत होती है तब, नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मल व्हीकल्स आती जाती है। फैक्ट नंबर 3, जो चाय है वो ऑफ कोर्स गर्म होता है और उसे गर्म ही पीने में मजा आता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो टी कंटेनर होता है ना उससे हाथ जल जाता है चाय गर्म होने के चलते। तो मार्केट में ये देखो ऐसे कमाल के कप्स भी मौजूद है जिसमें आप जब भी हॉट लिक्विड डालोगे तभी आपके हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ऐसा कुछ निकाल देगा जिससे आपका हाथ जलने से बच जाएगा। फैक्ट नंबर 4, सभी देशों के करेंसी पर उनके देश के महान लोगों की पिक्चर होती है। जैसे हमारे कंट्री के नोट पर है गांधी जी की फोटो। तो आप इस वीडियो को देखो, ये किसी ने करेंसी को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है कि ऐसे देखने पर वे लोग सैड लग रहे हैं और ऐसे हैप्पी। मतलब ये किसी आर्टिस्ट का एक कमाल का आर्ट है। फैक्ट नंबर 5, नॉर्मली जब किसी चीज का शैडो बनता है तब कुछ ऐसे बनता है ना। बट पता नहीं आपने कभी नोटिस किया होगा या नहीं, पर जब सोलर एक्लिप्स लगता है मीन्स सूर्य ग्रहण, तब देखो जो शैडो बनता है ना वो मतलब गजब बनता है। मतलब देखो ये लग रहा है कि ये डॉट डॉट सा क्या है, मतलब कोई डिस्टोर्ट सा कोई चीज लग रहा है ना। बड़े सोलर एक्लिप्स के दौरान बनने वाला शैडो है। मुझे पता है आपने नहीं देखा था पर फैक्ट टू फैक्ट ने दिखा दिया। चलो इस पे एक लाइक तो बनता है, स्मैश दैट लाइक बटन। फैक्ट नंबर 6, जो फ्रॉक्स होते हैं ये फ्रॉक्स जो ऑफ कोर्स दिखने में तो बहुत गंदे लगते हैं, मेरे को तो लगते हैं ऑफ कोर्स, पता नहीं आपको लगते होंगे नहीं, खैर छोड़ो। मतलब आपने फ्रॉक्स को तो देखा ही होगा, ठीक है, बट आपने इन फ्रॉक्स को कभी वेब बनाते हुए नहीं देखा होगा। तो ये देखो ये फ्रॉक्स पानी में कुछ इस तरह से वेब बनाते हैं और ये ऐसा दूसरे फ्रॉक्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। मतलब ऐसा वेब बनाकर दूसरे फ्रॉक्स को अट्रैक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 7, मैक्सिको और यूएसए का जो बॉर्डर है वहाँ पर किसी ने ये झूला, शायद इसको टीटर टूटर बोलते हैं मे बी, मतलब ये वाला झूला लगा दिया है और लोग बिना एक दूसरे को देखे मैक्सिको और यूएसए के लोग इस झूला का मजा लेते हैं। सोचो अगर ये झूला इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लग जाए तो। फैक्ट नंबर 8, फ्रिगेट नाम की एक चिड़िया होती है जिसके नेक के पास ऐसे रेड सा पाउच बना होता है। तो ये पाउच फीमेल बर्ड्स देखो कैसे फुला रही है और ये बर्ड्स इस पाउच को तब फुलाती है जब मेल फ्रिगेट बर्ड्स को अट्रैक्ट करना होता है और ये पाउच एक इंसान के हेड जितना बड़ा फुला लेती है, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही गजब बात है। फैक्ट नंबर 9, धरती पे रहने वाले इंसान कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, बट इसे देखो और इसे देखकर ये मत सोचो कि ये मार्स से आई है, ये भी अर्थ की ही रहने वाली है और इसका ये जो लुक है ना जस्ट मेकअप का कमाल है, मतलब नेक्स्ट लेवल के मेकअप का। फैक्ट नंबर 10, एक स्पैरो बर्ड और 4.5 करोड़ लोगों की मौत। एक्चुअली ये बात है चाइना की 1958 की, जब चाइना का लीडर माओ जेडोंग था और उस वक्त चाइना की बैकबोन थी कृषि, मतलब चाइना एक कृषि प्रधान देश था और उस वक्त यूके की इकोनॉमी सबसे ऊपर थी। तो चाइना का ये जो शासक था ये चाहता था कि अगले 15 सालों में चाइना की इकोनॉमी सबसे टॉप पर पहुंच जाए, इसलिए इसने एक कैंपेन चलाया ग्रेट लीप फॉरवर्ड और इस कैंपेन के तहत इसने अपने देशवासियों को मॉस्किटोज, फ्लाइज, रैट्स और स्पैरो बर्ड्स को खत्म करने का आदेश दे दिया। मच्छर, फ्लाइज, रैट्स को इसलिए ताकि इनके काटने से कोई बीमारी न फैले और जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी कमजोर न हो, और गौरैया बर्ड्स को इसलिए क्योंकि ये बर्ड्स कुछ अनाज की दाने खा जाती थी। तो माओ जेडोंग का कहना था कि इन सभी गौरैया को मार दो ताकि अनाज का बचत होगा और चाइना की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए लोग गौरैया बर्ड्स को दानों की तरह खत्म करने लगे और अगले 2 सालों में चाइना में गौरैया समेत सभी पक्षियों का संख्या 0 पर आ गया। बट ये गलती चाइना की सबसे बड़ी गलती थी। आगे क्या हुआ कि कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि इनको खाकर खत्म करने वाली सारी पक्षियां मर चुकी थी और जिससे क्या हुआ कि ये कीड़े फसलों को खा कर बर्बाद करने लगे और आगे चलकर इन कीड़ों ने इतना आतंक मचाया ना कि चाइना में फसल उगना ही बंद हो गया। मतलब ये कीड़े फसल उगने ही नहीं देते थे जिससे चाइना में स्टारवेशन की स्थिति आ गई और इस भुखमरी के चलते चाइना की 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये चाइना की सबसे बड़ी बेवकूफी में से एक थी। मतलब चाइना बचपन से ही बेवकूफ वाला काम करता रहा है। मतलब बोलो उनको बर्ड्स को मारने की क्या जरूरत थी। चलो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।